पंजाब से असलहे के खात्मे का मिशन, ड्रोन पुलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख असलहा लाइसेंस दोबारा चेक होंगे। गैर कानूनी असलहे पर 14 साल सजा तजवीज़। सिर्फ पुलिस और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर चौथा इजलास। असलहा स्मगलिंग रोकने के लिए सूबे के 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद स्कैनर्स नस्ब करने का फैसला। डाला कल्चर फिर वो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो किसी बंदे को भी आप लोगों की जानो माल पे हमला करने की इजाजत नहीं होगी, बदमाशी की किसी को इजाजत नहीं होगी और नाजायज असला जमा कराना पड़ेगा। जो नहीं कराएगा वो भुगतेगा। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो 70% क्राइम जो है कम गया। पंजाब में डाला कल्चर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। सूबे में 70% जराइम कम हो गए। शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। IG उस्मान अनवर ने नाजायज असलहा जमा कराने के लिए डेडलाइन दे दी। कहते हैं 15 दिन में असलहा जमा करा दें। नाजायज असलहा जमा कराने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। उस्मान अनवर की CCD और उसकी टीम को शाबाश। हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में वहां पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। लाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन बड़ा सख्त होगा। गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। दुश्मनियां खत्म कर दें या दुबई चले जाएं, CCD का 2 टोक पैगाम। सरबरा CCD सुहेल जफर चट्टा कहते हैं अगले 4 माह में गन क्राइम में 75% कमी का टारगेट मिला। लाइसेंस वाले असलहे को भी चेक किया जाएगा। नए कानून के तहत लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लागू हो गई। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजहबी जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। हमास समेत फलस्तीनी तंजीमों ने टेक्नोक्रेट कमेटी पर इत्तेफाक कर लिया। फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी का दावा, आज़ाद टेक्नोक्रेट्स कमेटी गजा का इंतजाम संभालेंगी। कमेटी को अरब और आलमी इदारों का ताउन हासिल होगा। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0, fostering business-to-business partnerships. इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर के साहली पट्टी और कराची बंदर का मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तजारती इनकलाब आएगा। कौमी एयरलाइन बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने को तैयार। 5 साल बाद बरतानिया के लिए पहली परवाज़ आज रवाना होगी। परवाज़ इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान और कतर का सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत की मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतरी सरमायाकारों को ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के अहम शराकतदार और बारासर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा।
वज़ीर आला मुंतखब होने से कोई टार्जन नहीं बन जाता। राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी पर तंज़ियावार। बोले सुहेल अफरीदी को दिखाना था कि तुम्हें कानून के मुताबिक चलना होगा। पीर को वज़ीर आला KP और बानी की मुलाकात हो जाएगी। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट के करीब 2 धमाके। SP ऑपरेशंस असद जुबैर समेत 3 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक गलमिना चेक पोस्ट को नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद से उड़ाया। SP ऑपरेशंस के पहुंचने पर दूसरा धमाका हुआ। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक बारूदी मवाद खाली चौकी और अतराफ में रखा गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहदाए वतन को खिराज अकीदत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहते हैं शहदा को फरामोश नहीं किया जाएगा। फोर्सेस भी दहशतगर्दी के नासूर को खात्मे के लिए मुतहरिक। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चांग में फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल ख्वारिश के भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सरहद पार दहशतगर्दी का एक और सबूत सामने आ गया। खुदकुश बमबार ने अपने ही आकाओं के खिलाफ जुबान खोल दी। इतराफी बयान में बताया कि अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद में खुदकुश बमबारों को तरबियत दी जाती है। मई 2024 में उसे भी पेशावर में हमले का हुक्म मिला। स्मगलिंग नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ लेकिन पकड़ा गया। मोर देन 50% हमने अचीव कर लिया है। गोल अगर आप अंदर से देखें तो काफ़ी हम रोड के करीब आ गए हैं। फ्रंट साइड के जो इनके कमर्शियल दुकानें बनी हुई थी उनको तोड़ना हमने स्टार्ट कर लिया है। मेन चीज़ें हम बड़े प्लानिंग से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। कराची में गैर कानूनी अफगान बस्ती को गिराने का सिलसिला मिसमारी का ऑपरेशन 9वें रोज़ भी जारी रहा। कमर्शियल दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। डायरेक्टर स्टेट मली डेवलपमेंट अथॉरिटी फारूक बुगटी कहते हैं कि तकरीबन 50% तक मकानों को मिसमार किया जा चुका। एक और अंडरपास का संग बुनियाद रखा गया है। ये एक तसलसल है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम्स थे, उनको ख़त्म करने के लिए या उनको मिनिमाइज करने के लिए मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत कर रही है, बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ ये मंसूबे तामीर किए जा रहे हैं। हर लिहाज से, चाहे वो बहुत मुख्तर अरसे में, क्वालिटी के लिहाज से, जो इस खूबसूरत शहर की जो पहाड़ के दामन में है उसकी खूबसूरती में इजाफा किया जा रहा है। मैं उसके लिए मोहसिन नकवी साहब, आपको, चेयरमैन CDA, आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। जो आप काविशें कर रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान का इमेज है उसको बहाल करने में और उसमें इजाफा करने में ये तमाम काविशें यकीनन तारीख के औराक में लिखी जाएंगी। इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबे बर्क रफ्तारी से मुकम्मल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा मोहसिन नकवी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। दारुल हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि शहर की खूबसूरती किसी सूरत ख़राब ना हो। तो डिज़ाइन उसी लिहाज से हुआ है और बड़ा छोटे साइज़ का अंडरपास बनाया है ताकि खूबसूरती मारगरा रोड की एक अपनी खूबसूरती है वो उसी तरह रहे। अभी हमने इसके साथ साथ 11th एवेन्यू के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं कि उसके ऊपर अभी हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम कितनी कॉस्ट आएगी, सारा कुछ होगा, वो भी करीब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को अपडेट करके उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। CDA और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से अंत तक काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला आपको 1 साल के अंदर इस शहर में बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। 1 साल बाद इस्लामाबाद बहुत मुख्तलिफ दिखाई देगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के शहरियों को खुशखबरी सुना दी। कहा 11th एवेन्यू मंसूबे पर भी काम शुरू कर दिया। बागों का शहर जहरीली हवाओं के शिकंजे में आ गया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट, शादमान, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, लोअर माल आलूदा तरीन इलाके करार। फ़ज़ाई मयार खतरनाक हद तक मुतासिर। फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला में भी सांस लेना मुश्किल। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। PDMA का स्मॉग में इजाफे पर अलर्ट जारी। नवंबर से वस्त दिसंबर तक स्मॉग की शिद्दत में इजाफा होगा। मुख्तलिफ इलाकों में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी। मोटरवे के अतराफ भी जगह जगह बाक़ियात जलाई जाने लगी।
पंजाब के नान भाइयों ने खमीरी रोटी 30 रुपए की कर दी। खमीरी रोटी 20 के बजाय 30 रुपए की बेची जाने लगी। टमाटर भी लग्जरी हो गया। लाहौर में 450 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 185। बाजारों में मनमाने दाम बेचे जाने लगा। ब्रायलर गोश्त आज फिर 29 रुपए महंगा। 1 किलो चिकन की कीमत 453 रुपए हो गई। अंडों के दाम भी चढ़ने लगे। 2 रुपए इजाफे से 329 रुपए दर्जन बेचे जाने लगे। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत में ATC रावलपिंडी का फैसला। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। जो एक 18 महीने की गवर्नमेंट चली थी वो भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर बनाई थी। लेकिन ये हकीकत है कि वो 18 महीने की जो गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी के लिए एक भयानक ख्वाब था और उसमें चीज़ें जो डिसाइड की गई वो नहीं पूरी हुई। इस दफ़ा सारी चीज़ें जो है वो रिटर्न में लिखी गई, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रिटर्न लिखने के बावजूद जो है उन पर अमल ना हो सका। नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। सिस्टम डीरेल हो जाए तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कौमी मुफाद में नून लीग से इत्तेहाद किया। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक से वर्किंग रिलेशन बेहतर करने का भी मशवरा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म को अलविदा किया। नायब वज़ीर आज़म पोलैंड ने दौरा पाकिस्तान में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। डॉक्टर बनने का ख्वाब महंगा हो गया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस बढ़ गई। PMDC ने फीस 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 18,90,000 मुकर्रर। प्राइवेट कॉलेजेस को खुद फीस बढ़ाने की खुली छुट्टी दे दी गई। कॉलेजेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र की शरह के मुताबिक फीस बढ़ा सकेंगे। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी। पुलिस की आला सतही इंक्वायरी टीम ने तहकीकात शुरू कर दी। SP अदील अकबर की गाड़ी से शवाहिद इकट्ठे करके रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिए गए। ड्राइवर और ऑपरेटर का बयान भी कलमबंद। मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हुआ। अमरीका और मुख्तलिफ ममालिक का दबाव काम कर गया। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे को जम करने की करारदाद पर अमल दरामद रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने करारदाद पर अमल दरामद रुकवाया। पाकिस्तान समेत 17 ममालिक ने इसराइली करारदाद की मज़म्मत की थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसराइली हुकूमत को धमकी दी थी। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं। चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूस तेल की बरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। रूस कभी भी अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। सदर पुतिन का अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। अमेरिकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दे दिया। कहा कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदी के क्या नताज निकलते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के लिए इस्लामाबाद में इशाया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से इशाया दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इशाये पर बड़ा ऐलान। शान मसूद कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर। कौमी क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में नजर आएंगे। 7 कौमी खिलाड़ियों के बिग बैश लीग के लिए मुआहिदे। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसान खान भी खेलेंगे। और मुत्तहदा अरब अमारात में शहरी की किस्मत खुल गई। 100 मिलियन दिरहम की लॉटरी लग गई।
शहरी ने पाकिस्तानी करेंसी में 7 अरब 65 करोड़ रुपए जीते। UAE लॉटरी सिस्टम मुकम्मल तौर पर कानूनी और मंजूर शुदा है, जो 2023 में कायम की गई।